कि एनश्योर्ड की जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, लाइव हो चुका है। और उसमें आपका जो रिडीम बी लब डेप्स के अंदर है उसको आप किस तरह से रिडीम करेंगे, और अगर आपके एनश्योर्ड के अंदर में फ़ंड पड़ा हुआ है तो कुछ किस तरह से MT5 पे ले जा करके उसे आप बाय और सेल का काम करेंगे और प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगी और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको इश्यू हो सकता है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें चलना है कहाँ, हमें चलना है इंश्योर्ड को डाउनलोड करने के लिए। सो आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि प्ले स्टोर पे काफ़ी सारे लोग जो है एनश्योर्ड को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, एनश्योर्ड को ढूंढ रहे हैं, एनश्योर्ड ट्रेडिंग, ठीक है। बट ये एनश्योर्ड ट्रेडिंग ना, हालांकि लोग बता रहे हैं कि ये एंड्रॉयड पे आ चुका है, बट कहाँ से मिलेगा मैं आपको ये बताऊंगी अभी। तो ये आप देखिए, मैंने सर्च कर लिया और यहाँ पर एनश्योर्ड करके ट्रेडिंग ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों को है ना यहाँ पे ये चीज़ प्ले स्टोर के अंदर दिख नहीं रही है, बहुत सारे लोगों को। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सीधा गूगल पे जाएँ और वहाँ पर सर्च मारें। जैसे ही सर्च मारेंगे वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड करने का, आप वहाँ से जाके ईजी वे में डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन भाइयों को या बहनों को प्ले स्टोर पे मिल जा रहा है वो प्ले स्टोर से भी इजी वे में कर लेंगे, ठीक है। सो मैंने अभी आपने देखा कि प्ले स्टोर से मैंने इसे इजी वे में डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। सो हमारा एनश्योर्ड ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग हमारा डाउनलोड हो चुका है और अब हम इसे कर देते हैं ओपन। ओपन करने के बाद जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये अभी ऑन ही हो रही है, मैं देख लेती हूँ क्या आ रहा है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि वेलकम लॉग इन टू कंटिन्यू। अगर आपने इंश्योर्ड ट्रेडिंग में साइन अप कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, अपना लॉगिन पासवर्ड डाल के, मेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देंगे। अदरवाइज़ अगर आप न्यू कस्टमर हैं, न्यू यूज़र हैं, एक भी बार आपने इंश्योर्ड ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं किया है, सो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप साइन अप जो नीचे दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर अपना सारा डिटेल फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसे कर देती हूँ फिल। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले अगर आपके पास स्पॉन्सर कोड है तो वो डाल देंगे। मैं ऑलरेडी स्पॉन्सर कोड जो है आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नहीं डालना है तो आपकी चॉइस की बात है। इसके बाद आपको आपका रियल नेम यहाँ पर डालना है और यहाँ पर मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है। उसके बाद आपका जीमेल आईडी डालना है। मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगी, अपना मेल आईडी कोशिश करेंगे आप वो डालने के लिए जो बी लब डेप्स के अंदर है, क्योंकि आपको पता है कि इनोवेशन के अंदर में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती है कि एक ही मेल आईडी से सारी चीज़ें अटैच्ड होती हैं, है ना। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आगे चल के आप लोगों को इस परेशानी का जो है सामना करना पड़े। और सेकेंडरी चीज़, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा 8 डिजिट का, जिसमें अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल और सिंबल सारे रहने हैं। आपको अपना कंट्री चूज़ करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आएगा कि कौन सी कंट्री, मतलब कौन सी स्टेट से आप जो है फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। तो आप अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पे बिहार का डाल दिया है और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सेंटर कौन सा होगा, तो हमने यहाँ पे पटना डाल दिया है, ठीक है। सो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आई अग्री टू द टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है एंड साइन अप पे कर देना है क्लिक। तो इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको OTP आएगा आपके मेल पर, ठीक है। सो चलते हैं हम हमारे मेल पर देखते हैं हमारा OTP आया है या नहीं आया है। सो आप देख सकते हैं कि हमारे मेल पर जो है OTP ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से इसे कर लेंगे कॉपी और कॉपी करने के बाद यहाँ कर देंगे क्या, पेस्ट। एक चीज़ का खास ख्याल रखेंगे आप लोग, आपका जो रियल नेम होगा और रियल मोबाइल नंबर होगी वही डालिएगा, क्योंकि ये MT5 से अटैच्ड होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वेरिफिकेशन के टाइम पे, KYC के टाइम पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। तो अकाउंट हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना मेल ID पासवर्ड यहाँ डाल के इसे कर देंगे प्रोसीड। तो ये हमारा ऑलरेडी प्रोसीड हो चुका है और इंटर OTP अगेन यहाँ पर देना पड़ेगा। तो चलिए मैं अगेन देख लेती हूँ हमारे मेल पर OTP आया है या नहीं आया है। सो आप देख सकते हैं हमारे मेल पर अगेन OTP आ चुका है और अब हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं और करने के बाद इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये जस्ट लाइक है हमारा, जैसे एक्सचेंज ऑन की ID अभी ओपन हो रही है ना, सेम ऐसे यहाँ पर भी ये लॉगिन हो रही है। सो ये सक्सेसफुली लॉगिन हो चुकी है। अब मैंने कर देती हूँ इसे कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे जो एनश्योर्ड का पेज है, होम पेज, वो ओपन हो चुका है फ्रेंड। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल तुरंत मैंने इस अकाउंट को क्रिएट किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। सो मैंने यहाँ पर कोई भी अकाउंट फंड वगैरह रखा नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक तरह का डेमो अकाउंट मैं आप लोगों
लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। सेकेंड चीज़ मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको अब अपनी जो सबसे पहले अपना कूपन रिडीम करना है। तो कूपन रिडीम करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक है जी। सो कूपन रिडीम करने के लिए आपको मोर के सेक्शन पर आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये रहा मोर का सेक्शन हमारा, ठीक है। यहाँ पर आपको करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको ये ऑप्शन दिखेगा माई फंड सेक्शन, ठीक है जी। तो माई फंड सेक्शन पे आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा डिपॉजिट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे एंड सेकेंड नंबर पे आप देख सकते हैं कि कूपन रिडीम का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कूपन रिडीम के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको यहाँ पर अपना जो बी लव डेप्स के अंदर कूपन होगा एंश्योर्ड का, वहाँ से उसे कॉपी करना है। और ये चीज़ बहुत हिडनली करना है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का जो रिडीम है कूपन्स है वो अलग अलग लोग जो है देखने की वजह से रिडीम कर ले रहे हैं। तो चलिए मैं इसे कर देती हूँ रिडीम, ठीक है। इससे पहले क्या करना है, हमें जाना पड़ेगा बी लव डेप्स के अंदर में। तो चलिए मैं आ गई हूँ बी लव डेप्स के अंदर, और यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि एंश्योर्ड का जो हमारा यहाँ पर कूपन आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ये इसको क्या करना है, यहाँ से हमें निकालना है और निकाल के कॉपी करके हमें वहाँ पेस्ट करना है। तो चलिए मैं ये कर लेती। सो हमने यहाँ पर अपना जो कॉपी किया हुआ कूपन है उसे रिडीम कोड पे क्लिक करना है, और ये जो है आप देखेंगे विद इन अ सेकेंड जो है आपकी जो कूपन है वो ऑलरेडी रिडीम हो चुकी है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका कूपन जैसे ही रिडीम होता है ना, तो आप क्या करेंगे, इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे कि आगे अगर किसी तरह का कंसर्न आपको होता है तो एटलीस्ट आप वहाँ पे दिखा पाएंगे अपने कंसर्न में, ये स्क्रीनशॉट डाल पाएंगे कि हमने रिडीम किया था बट हमें इस तरह का कोई इशू आ रहा है। सो ये हमारा हो चुका है। अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, चलना है हमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कोड है रिडीम, यहाँ पर अभी 0 था बट यहाँ पे 1 अब दिख रहा है आपको, ठीक है जी। अच्छा, तो हमारा जो कूपन था वो कितने का था और कितना क्या करना था, कितना उसमें डॉलर था, ये देखने के लिए हमें प्लस का जो सिंबल दिख रहा है ना उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा 33.33 का हमारा जो है डॉलर का ये वाला कूपन का रिडीम करने का जो है डॉलर मिला है हमें यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये चीज़ आप ईजी वे में यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या करना है आपको आ जाना है अकाउंट के सेक्शन में, ठीक है। 3rd नंबर नीचे से आप देखेंगे अकाउंट सेक्शन है, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अब अकाउंट क्रिएट करना है जो कि MT5 में आपको ट्रेड करेगा और प्रॉफिट जनरेट करके देगा, ठीक है जी। सो आपने देखा कि मैंने इसमें कोई फंड अभी फ़िलहाल नहीं डाला हुआ है। अगर आपके पास फंड डाला हुआ है तो भी कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना है, MT5 के साथ मर्ज करना है ताकि आप जैसे ही वहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करें वो आपको दोनों जगह पर शो हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड लाइव अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये करने के बाद आप देख सकते हैं कि क्रिएट लाइव अकाउंट MT5 का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सेकेंड नंबर टाइप में सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड साइड कर लेना है। स्टैंडर्ड इसलिए करना है क्योंकि स्टैंडर्ड एक ऐसा सिंबल है जहाँ पर आपको लेवरेज बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं मिलता है, नॉर्मल मिलता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा के लिए आपको प्रो या VIP आप ले सकते हो। इसमें क्या होगा, इसमें आपके जो लेवरेज और मार्जिन वगैरह है ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन आपका लॉस भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हमेशा स्टैंडर्ड को ही चूज़ करें आप लोग ज़्यादातर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 पासवर्ड मिला होगा, एक मास्टर पासवर्ड मिला होगा, दूसरा इन्वेस्टर पासवर्ड मिला होगा, ठीक है जी। तो ये जो मास्टर और इन्वेस्टर पासवर्ड है, इन्वेस्टर पासवर्ड अगर आपके कभी लीक भी हो जाती है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मास्टर पासवर्ड से ही आपकी जो अकाउंट है वो ओपन होगी, ठीक है जी। तो चलिए अभी इसको कैसे करना है ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। इतना आने के बाद क्या करना है, इसका आपको एनी हाउ स्क्रीनशॉट ले लेना है फ्रेंड, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे कर देना है आपको सेव, ठीक है। ये हमने कर दिया इसे सेव। तो ये जो पेज है हमारा ये ऑलरेडी हमारा सेव हो चुका है, ठीक है। ये प्रोसेस में जा चुका है और आप देख सकते हैं मेरे मेल पर सारा डिटेल आ चुका है। तो अब हम चलते हैं कहाँ, अपने मेल पर, ठीक है। सो हम अपने मेल पे आ चुके हैं और मेल पे आने के बाद जो है हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमें एंश्योर्ड ट्रेडिंग का आप देख सकते हैं एक मैसेज आ चुका है और इसे हम कर देते हैं क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे अकाउंट और पासवर्ड, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेगी। आपका जो मास्टर पासवर्ड है, आपका जो लॉगिन का जो कोड होता है वो, पासवर्ड और मास्टर पासवर्ड, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेगी, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से चले जाना है सीधा कहाँ, MT5 के पेज पर, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं कहाँ, MT5 के पेज पर।
तो MT5 ये रहा, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है जी। और अगर डाउनलोड कर रखा है तो अच्छी बात है। सो यहाँ पर क्या करना है, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। करने के बाद आप देख रहे हैं मैनेज अकाउंट का एक ऑप्शन आ रहा है, मैनेज अकाउंट, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो नए को यहाँ पर मैनेज अकाउंट नहीं आता है ऑप्शन, यहाँ पर आता है गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है, ओके। चूँकि हमारी अकाउंट ऑलरेडी बनी पड़ी है पहले से MT5 के अंदर में, इसीलिए हमें अकाउंट को मैनेज करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। सो हम यहाँ पे अकाउंट मैनेज पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ हमें फाइंड ब्रोकर का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। फाइंड ब्रोकर के ऑप्शन में हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एनश्योर्ड ट्रेडिंग, एनश्योर्ड ट्रेडिंग। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने एनश्योर्ड लिखा, ऑलरेडी एनश्योर्ड ट्रेडिंग का ऑप्शन जो है वो यहाँ आ चुका है। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपके मेल पर जो लॉगिन और पासवर्ड आया था उसको आपको यहाँ पे पुट करना है। तो चलिए हम उसे यहाँ पर उठाकर पुट कर देते हैं। सो हमने लॉगिन और पासवर्ड जो अपने मेल से उठा के यहाँ डाल दिया है। अब हम कर लेते हैं लॉगिन, ठीक है जी। सो हमने लॉगिन पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि एनश्योर्ड ट्रेडिंग का जो अकाउंट है वो हमारा जो है क्रिएट हो चुका है और इट्स अ रियल अकाउंट, ठीक है। आप देख सकते हैं जो डेमो अकाउंट्स होती हैं वहाँ यहाँ पे कॉर्नर पे डेमो लिखा आता है, डेमो, ठीक है। तो जो रियल अकाउंट होती है वो रियल, ऐसा आपको कहीं पे भी डेमो लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रियल अकाउंट है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मेरा इस वक्त फ़ंड इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि मेरे एनश्योर्ड के अंदर कोई फ़ंड नहीं था। अगर मेरे एनश्योर्ड के अंदर $2, $3, $50, $100, $1000 कुछ भी होता तो यहाँ पर मुझे शो करने लगता, ठीक है जी। अब इतना करने के बाद आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सो सबसे पहले क्या करना है, आपको आ जाना है कॉट्स पे, ठीक है। अगर आपको देखना है कि मुझे किस किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है और किस चीज़ों में मैं ट्रेड ले सकता हूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और आप कॉट्स पे आने के बाद यहाँ पर आपको जैसे USD GBP का हो, JBP का हो या XUAU का हो, यानी कि गोल्ड, सिल्वर या आपका क्रूड ऑयल या इसके अलावा जो है बिटकॉइन, ये सारी चीज़ों की यहाँ पे ट्रेडिंग ऑलरेडी होती है। या फिर जो फॉरेन करेंसीज़ होती है, स्पेशली फॉरेन करेंसीज़ के लिए जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग करी जाती हैं। तो ये कनेडियन का है जैसे करेंसी है, या डॉलर है, या जापानीज़ का है, तो ये सारी चीज़ें USDT के साथ पेयर लगा के करी जाती है, या यूरो को कनेडियन के साथ करके करा जाती है। तो इस तरह से इसमें जो है आप देख सकते हैं बहुत सारे पेयर्स हैं, आप यहाँ से इजी वे में देख सकते हैं। अगर आपको चार्ट देखना है तो नीचे चार्ट्स का ऑप्शन है, ये आप देखिएगा यूरो और USD का हमारा ये चार्ट ओपन है, अभी फ़िलहाल हायर पे जा रही है ये। तो इस तरह से आप चार्ट भी यहाँ पे दे सकते हैं। ट्रेड लेने के लिए यहाँ पर आपका बैलेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे एनश्योर्ड के अंदर कोई बैलेंस नहीं था, इसीलिए यहाँ पर मुझे ज़ीरो शो हो रहा है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पर कि आपको जब भी आपका एनश्योर्ड का बैलेंस यहाँ पे मर्ज होगा ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आती है आपको क्रेडिट की एक ऑप्शन आती है। और जहाँ पर आपको आपका बैलेंस जो है यहाँ पे जैसे 0 है, वहाँ पर आपको क्रेडिट के जस्ट सामने आपका बैलेंस आपको शो करेगा और यहाँ पे लेवरेज भी शो करेगा और इक्विडिटी भी शो करेगी, ठीक है। लेकिन जो बैलेंस है वो आपका 0 शो करेगा। रीज़न इज़ दैट कि बैलेंस तभी शो करता है जैसे हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। आपने किसी भी ट्रेड के अंदर ट्रेड लिया और वहाँ से आपको $2, $4, $5, $8 या $10 की प्रॉफिट होती है। जो भी प्रॉफिट होता है वो आपके मेन बैलेंस पे आपको दिखेगा, जिसको आप इंस्टेंटली विड्रॉल कर पाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे आप। अच्छा, अगर आपको हिस्ट्री देखनी है तो आप क्या करेंगे, हिस्ट्री पे चले जाएंगे कि आपने क्या पोजीशन लिया था, क्या ऑर्डर लगाया था, क्या डील्स हुई थी, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको शो करेगी ईजी वे में, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, जैसे अगर किसी को गोल्ड के ऊपर ट्रेड करना है और उसको चार्ट में गोल्ड नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डॉलर का सिंबल है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ऑल सिंबल आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो अभी चूंकि हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया इसीलिए यहाँ शो नहीं कर रहा है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको सारे सिंबल यहीं पे दिख जाएंगे, आप यहाँ से ईजी वे में सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बहुत ही ईजी है फ्रेंड, ऐसा कोई भी बहुत बड़ा
30 मार खान वाला काम नहीं है, बहुत ही ईजी है। आप आराम आराम से करेंगे तो बिल्कुल कर लेंगे। अगर किसी तरह का फिर भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल आपकी कमेंट का आंसर करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।